हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं या फिर फॉरेंसिक साइंस क्या है। सो फॉरेंसिक साइंस से शुरू करते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सीआईडी में देखा होगा कि एक फॉरेंसिक टीम होती है, वो क्राइम सीन पे जाती है, जहाँ क्राइम हुआ वहाँ जाती है, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लेती है एंड देन उन्हें पता लग जाता है कि क्राइम किसने किया है। तो ऐसा ही होता है फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये सीखते हो कि साइंटिफिक तरीके से आप एविडेंसेस को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, साइंटिफिक वे में आप क्राइम सीन कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, क्राइम सीन से कैसे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, पैक करेंगे एंड फिर उसे कहाँ भेजेंगे, लैब में भेजेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखते हो आप फॉरेंसिक साइंस में। एंड फॉरेंसिक साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है क्योंकि ये हेल्प करता है पुलिस की, क्योंकि ये हेल्प करता है लॉ एंड जस्टिस में। ठीक है, ये जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ओके, अब बात करते हैं कि आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं आफ्टर 12th, या तो अगर आप बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। सो डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस की डिप्लोमा आप कर सकते हैं, देन 3 साल की बीएससी होती है, 2 साल का एमएससी होता है एंड देन पीएचडी होता है। तो अगर अभी आप स्कूल में हैं एंड प्लान कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप फॉरेंसिक फील्ड में अपना एजुकेशन ले, तो आपको चाहिए कि आपने 11th या 12th में पढ़ी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो वाले बच्चों के पास ये एडवांटेज है कि उन्होंने बायो पढ़ी हुई है। ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल साइंस के बच्चे एलिजिबल होते हैं फॉरेंसिक फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। एंड आपको मिनिमम 50% मार्क चाहिए। ठीक है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं टू गेट एडमिशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं इन फॉरेंसिक साइंस। तो जैसे कि मैंने बताया, वी हैव डिप्लोमा कोर्स, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस। तो आप फॉरेंसिक साइंस में किसी भी लेवल का एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, अगर आपने ग्रेजुएशन डिफरेंट सब्जेक्ट से करना है तो साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट या अप्लाइड साइंसेज के किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है तो आप मास्टर्स में शिफ्ट हो सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप 12th में और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको अभी से ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको फॉरेंसिक साइंस का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अभी रिसेंटली ही CUET के फॉर्म्स रिलीज़ होने वाले हैं। तो CUET एग्ज़ाम होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे एंड आपने ये चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, आपने CUET का एग्ज़ाम देना होगा 2022 से। पहले क्या होता था कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना पर्सनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेती थी एंड उसके थ्रू फिर एडमिशन्स होते थे, बट अभी आपको CUET का फॉर्म फिल करना है। इसके साथ ही साथ कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एडमिशन लेती हैं इन फॉरेंसिक साइंस, BSc, MSc, PhD, डिप्लोमा एंड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर देयर जो सेम प्राइवेट लेवल पे या फिर अपनी कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट क्रिएट करते हैं, कंडक्ट करते हैं ताकि वो एडमिशन ले सके इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो ये तो बात हो गई हमारे कोर्स की कि कोर्स मैट्रिक्स है। सो मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है कि BSc आप कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, या MSc क्या है, MSc के लिए क्राइटेरिया क्या है ना, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस पे फोकस करेंगे, ये फोकस करेंगे जो कि BSc में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, सो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप कॉलेज लेवल के एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। अब क्या होता है कि आपने पढ़ाई तो कर ली फॉरेंसिक साइंस से। सो फॉरेंसिक साइंस में 2 एरियाज़ आप ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है लैब में काम करना, एक होता है आप काम कर सकते हैं फील्ड में। फील्ड वर्क क्या होता है? फील्ड वर्क हो सकता है कोई भी क्रिमिनल केस, कोई क्राइम सीन, जो कि आपने CID में देखा है, कोई क्राइम सीन है। क्राइम सीन कोई भी हो सकता है, कोई सीरियस मर्डर मिस्ट्री का क्राइम सीन हो सकता है। क्रिमिनल केस मतलब क्रिमिनल केस वो सारे केसेस जिसमें सीरियस क्राइम्स इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ कोई मर्डर मिस्ट्री है, बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब, सीरियल किलिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें
आप प्रोसेस करोगे बीइंग अ फोरेंसिक साइंटिस्ट। फोरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं? आपने एजुकेशन लेनी है, आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट आप किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं, या फिर आप काम कर सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती रहती हैं बीच बीच पे, साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट पे एंड इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के पोस्ट पे, तो आपने ये एग्ज़ाम देनी होती है एंड आप गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ भी काम कर सकते हैं। 2 तरीके का मैंने आपको काम बताया, आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस वेयर यू वांट टू वर्क। आपको लैब में काम करना है या फिर आपको क्राइम सीन पे जाके क्राइम सीन प्रोसेसिंग करनी है। क्राइम सीन पे जाने से आपको अपने विजन को स्ट्रॉन्ग रखना है, एविडेंसेस आपको सर्च करने होते हैं एंड आपको बहुत केयरफुल रहना होता है। सो आप ये 2 चॉइसेस रख सकते हैं, ग्राउंड पे काम करना, या फिर आपको जहाँ पे क्राइम सीन है वहाँ पे काम करना है, या फिर लैब में काम करना है। सो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके लैब भेज दिए जाते हैं एंड लैब में आप साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू उन सारे एविडेंसेस की एग्जामिनेशन करते हैं एंड रिपोर्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप फॉरेंसिक के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स पे बहुत ही अच्छे से काम करना होगा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कोर्ट में काम आता है एंड देन ये जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, सो आप सारे तरीके के क्राइम सीन्स या फिर आप ये सारे क्राइम सीन्स पे काम कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर लाइक लैब वर्क। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे लैब्स हैं जो कि गवर्नमेंट लैब्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट लैब्स हैं, इन सेंट्रल गवर्नमेंट लैब्स है। तो इन स्टेट गवर्नमेंट लैब्स, इन सेंट्रल गवर्नमेंट लैब्स में आप टाइम टाइम पे रिक्रूटमेंट नोटिस के थ्रू एंड एग्जामिनेशंस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन काम कर सकते हैं। आप अपना वर्क, अपना डेडिकेशन इस फील्ड में लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है, तो ऐसे पोस्ट आने वाले टाइम पे इंक्रीज़ होंगे बिकॉज क्राइम इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमारे पास साइंटिफिक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, हमें साइंटिफिक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, ये फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आप ओवरऑल फोरेंसिक्स पढ़ेंगे, बट अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स हैं, बट खास बात फोरेंसिक साइंस की ये है कि कोई भी फील्ड आप एसोसिएट कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस से। कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, या कोई भी सोशल सब्जेक्ट हो, या कोई भी मैथ्स, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हम फोरेंसिक साइंस से एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा अम्ब्रेला है फोरेंसिक साइंस का। सो फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी में आप बायोलॉजिकल सैम्पल्स एंड बॉडी लिक्विड्स के साथ काम करते हैं। फोरेंसिक केमिस्ट्री में जितने भी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं, आर्सन एनालिसिस। आर्सन क्या होता है? कहीं पे किसी ने आग लगा दी, फॉर एग्जाम्पल मेरी राइवलरी है किसी भी पर्सन के साथ, मैंने उनकी फैक्ट्री में आग लगा दी बिकॉज आई डोंट लाइक दैम। सो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एविडेंसेस का आप करेंगे एंड लैब में एनालिसिस करके आपने रिपोर्ट बनानी है एंड हेल्प करनी है पुलिस की एंड लॉ की। ठीक है, सो ये आ जाएगा फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में आप जितने भी तरीके के पॉइजन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये आप पढ़ेंगे, इन पे आप काम करेंगे आफ्टर योर स्टडीज़। ठीक है, फिर फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, सो बोन, स्कल एंड टीथ्स के थ्रू आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो इस फील्ड में आप करते हैं। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी भी एसोसिएटेड है एक दूसरे से। सो आप किसी भी क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझते हैं, किसी भी क्रिमिनल को साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी भी आप चूज़ कर सकते हैं इन योर मास्टर्स। सो ये सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड मास्टर्स करने के बाद आप कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं, या तो फिर आप गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी एंड अगर आपने एडमिशन लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आने वाले टाइम पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अभी एडमिशन्स होने हैं एंड आप ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे इन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने का। ओके, सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन यूट्यूब, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में एंड इंस्टाग्राम में। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।